सियासी मुदाखलत कबूल नहीं करूंगा। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। कॉलेज स्टाफ के नाम खत में लिखा, कॉलेज के मामलात में सियासी मुदाखलत से शोहरत मुतासिर हो रही है। मामलात में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एचिसन कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के रुकन सैयद बाबर अली शाह का इस्तीफा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। बाबर अली शाह ने माइकल थॉमसन की खदमात को भरपूर सराहा। कॉलेज की 90 साला तारीख में सबसे कामयाब प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को करार दिया। उधर 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की जानिब से लिखा गया खत सामने आ गया। खत में वफाकी वजीर आहद चीमा के बच्चों ईसा और मुस्तफ़ा की फीस माफ करने का जिक्र किया गया। आहद खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फ़ीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फ़ीस किस बात की अदा? आहद चीमा के बच्चे 3 साल से स्कूल में नहीं पढ़ रहे, फीस किस बात की दी जाए? मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब, कहा कानून के मुताबिक फीस माफी के लिए दरखास्त दी गई। वफाकी वजीर ने तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार करार दिया। कहा गौहर खान अलग बात करते हैं, शेर अफजल खान अलग, ये छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाक़े मैशत के लिए किरदार अदा करें। मुल्क में टैक्स देने वालों को मर्रात देंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। FBR की तंजीम नौ का काम जारी है। गैस की कीमत में इजाफे पर वजीर आज़म बरहम, 1 माह में गैस की कीमत में इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने की अहकामात। इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान तलब। गैस की कीमत में इजाफा होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। SNGPL की दरख्वास्त पर लाहौर में ओगरा ने समाअत की। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। चेयरमैन ओगरा ने आइंदा माली साल से कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 1 साल में तीसरी बार कीमत में बड़ा इजाफा मांगा। कीमत बढ़ने से बिल में औसतन 155% तक इजाफा होगा। रवा साल गैस की कीमत में 500% तक इजाफा हो चुका। चीफ फाइनेंस ऑफिसर कहते हैं अदायगियों के हवाले से सुई नॉर्दर्न कंपनी के हालात खराब है। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। KP हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट की काबीना करारदाद के बजाय दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस जवाद S ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठा दिया। वकील ने कहा मुल्जिमान की फैमिली मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, इतने ज्यादा लोगों को कमरा अदालत कैसे बिठाएंगे, बताएं कितने मुल्जिमों को कितनी सजाएं हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल मुकम्मल हो चुका, लेकिन अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। दरख्वास्त गुजारों ने सरकारी अपीलों के लिए निजी वकला पर भी एतराज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जमानत की दरख्वास्तों पर जारी किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस सुना। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाने का हुक्म दिया। जेल हुकाम ने आज भी वीडियो लिंक हाजिरी ना लगवाई। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस। अपोजिशन अरकान ने बानी PTI के हक में एहतजाज किया।
हुकूमती अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। पंजाब असम्बली में कल बजट पर आम बहस समेटी जाएगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बहस समेटेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टिकटॉकर हुकूमत को मेकअप के अलावा कोई काम नहीं। लाहौर के 5 अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही। सख्त क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी। 22 साला एजाज मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिर गई। पंजाब भर में पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, पाकपतन, इलाहाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से पतंग फरोश गिरफ्तार। सैकड़ों पतंगे और धाती डोरे बरामद। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेनिंग एंड फिटनेस कैंप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान शामिल। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी इन हो गए। हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान कैंप ज्वाइन करेंगे। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चांस मिल गया। कैंप कल से मिलिट्री एकेडमी काकुल में शुरू होगा। खिलाड़ी आज रिपोर्ट करेंगे। आइंदा सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स को तैयार किया जाएगा। फिटनेस कैंप के इख्तिताम पर कप्तान का ऐलान मुतवक्की। आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। ICC का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। वफ्द की नेशनल बैंक स्टेडियम आमद हुकाम से मुलाकात भी की। अरकान ने मुख्तलिफ उमूर पर इस्तफसार किया, तजावीज़ भी दी। क्रिस सेटली की क़यादत में वफ्द कराची के बाद लाहौर का रुख करेगा। तीनों अरकान कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेंगे। वफ्द बुध को पिंडी स्टेडियम का मुआयना और PCB चेयरमैन से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता दरख्वास्त पर अगर फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमजोरी है। हमने 2021 में अज खुद नोटिस लिया। उस वक्त सहाफ़ियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद किया गया। उस वक्त ये मामला 2 रुकनी से 5 रुकनी बेंच के सामने चला गया। कहा गया सिर्फ चीफ जस्टिस सुमोटो नोटिस ले सकते हैं। वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज्यादा संकीर्ण था। KP असम्बली की मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला अदालत पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अपीलों पर समाअत कल होगी। वतन में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों पर मेंबरान से हलफ ना लेना बदनीयती है। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के लिए मखसूस नशस्तों पर हलफ लिया जाए। हल्फ ना लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें निपटाने का आज आखिरी रोज। मुराद सईद, आजम सवाती के कागजात मुस्तरद होने पर दोबारा समाअत। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। पोलिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में 2 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद की नशिस्तों के लिए जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को ट्रिब्यूनल जज बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन को पंजाब, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी को सिंध के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। पहले 1100 अरब का कर्जा तो उतारें तो फिर ट्रेन चलाएं। और 10 साल से सूबा तबाह हुआ है और 5 साल और ये तबाह होने जा रहा है। देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए इमरान खान साहब को।
बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गी और अंडे मिल रहे हैं, मजीद क्या चाहिए? रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का सवाल। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने इतनी अयाशी पूरी जिंदगी नहीं की जितनी जेल में कर रहे। केपी पहले 10 साल तबाह हुआ, 5 साल मजीद होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहबाज शरीफ की नकल कर रही, इनसे ट्रेन चलने वाली है और ना ही हुकूमत। केपी हुकूमत पहले 1100 अरब रुपए का कर्ज तो खत्म करे। के प्लेटफॉर्म से हम डिमांड करते हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो इलेक्शंस के बेहतर नफाज के लिए फ्यूचर में वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है और ताकि उनको पता चल सके कि इलेक्शन किस तरीके से इस मुल्क में कंडक्ट किए गए हैं। पीटीआई ने EU को GSP प्लस पे कोई लेटर नहीं लिखा था, जिस पे हमने पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारड़, वो जो है एक PMLN के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर लग ज्यादा रहे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम रख के वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और अभी तक उन्होंने उसकी माफी नहीं मांगी। पीटीआई का आम इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा, गैर मुल्की मुबसरीन ने धांधली पर काम किया। हमारी इत्तला के मुताबिक मुबसरीन ने धांधली के इंकशाफात किए। वलीद इकबाल बोले, मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। यूरोपीय यूनियन मुबसरीन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। मुजम्मिल असलम ने कहा, पीटीआई ने IMF को कर्जा न देने के लिए कोई खत नहीं लिखा। IMF की ताज़ा डिमांड 100 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़जाना की बैठक। मुल्की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मरियम नवाज़ को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज़ ने कहा, मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मरियम नवाज़ का पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होना संगे मील है। समाजी फलाह के इक़दामात नहायत अहसन हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग नवाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बोले, दोनों ममालिक के अवाम इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। कहा, हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने यूटिलिटी स्टोर पर मयार का जायजा लिया। हुकूमत इक्तसादी इस्लाहात के लिए तमाम इक़दामात करेगी। मुआशी अशारियों को बुलंदी की जानिब लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे।